अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि। नमस्कार, मैं नारायण श्रीवास्तव। हमारे ग्राम सभा भगवार में विगत दिनों से राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें ढेर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और आइए इस राम कथा का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ससुराल की कमी को उजागर रखिएगा, आज नहीं कल, और कल नहीं तो परसों, 2, 4, 10 सालों के बाद आप अपने ही परिवार और अपनी ही ससुराल की मर्यादा को दांव पर लगाते हैं। याद रखिएगा, आप अपनी कमजोरी को समाज के सामने आपने प्रस्तुत किया है। इसलिए रामायण की यह मर्यादा है कि जी महारानी कौशल्या के पास एक सूचना पहुंचाई सुनैना ने। ध्यान दीजिएगा, सुनैना ने एक सूचना भेजी। हमने कहा एक काम करिए, यहाँ पर कोई और अभिभावक नहीं दिख रहा है, महाराज हम लोगों के बीच अनुपस्थित हैं, राम हमारे कुछ भी हैं तो राम से बड़ी मैया आप हैं, राम की जननी आप हैं। इसलिए कौशल्या जी से सुनैना जी ने आग्रह किया, बेटी सीता को जब तक मिथिला में, जब तक चित्रकूट में हो, मेरे पास भेज दीजिए। मेरे पास बेटी सीता को भेज दीजिए। पालकी मंगाई, आदेश हुआ। सुनैना जी की बात सुनकर के कौशल्या जी को लगा कि बेटी हो सकता है कि सीता जब मिले सुनैना से तो सुनैना किसी प्रकार से मनाकर और सीता को 14 वर्ष के वनवास का संकल्प छुड़ाकर अपने साथ लेकर के अगर मिथिला भी लेकर चली गई तो कम से कम हमारे रघुवंश की मर्यादा में पुत्र वधू को जो दुख होगा वह दुख तो होने नहीं पाएगा। इसलिए सीता जी को विदा कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, उसी चित्रकूट में मर्यादा कितनी है, मर्यादा कितनी है राम के पास। लेकिन कौशल्या जी ने विदा किया सुनैना के पास। रामायण में पढ़ लीजिएगा। और जब सुनैना जी के पास पहुंची तब बेटी सीता जब जनक जी से चित्रकूट में मिल रही है तो ध्यान दीजिएगा, जीवन में बेटी अपने दुख को तब व्यक्त करती है जब पिता के गले से मिलती है। जैसे कहा कि पुत्र पवित्र किए कुल दो। हे बेटी, तुमने दोनों कुल को तार दिया। क्यों? क्योंकि आज जनक की भी प्रतिष्ठा और महाराज दशरथ की भी प्रतिष्ठा, दोनों के सम्मान को सुरक्षित कर दिया हे सीता तुमने। और आज मैं बेटी का बाप हूं, लेकिन आज मेरे माथा गौरव से सब जो है इस समय गौरवान्वित है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अपने पति के साथ नाना प्रकार के कष्टों को सहने के लिए तैयार है और 14 वर्ष के लिए जंगल जाने की तैयारी में जुटी है। ध्यान दीजिएगा, आज पहली बार सभा लग गई जनक जी की सभा में। जनक की सभा है, अयोध्या की सभा है, और सबकी सभा के मध्य में भगवान श्री राम एक सामान्य शिलाखंड पर बैठे हैं। और सामान्य शिलाखंड पर लीजिए, सभी लोग जरा प्रेम से बोलिए और बड़े भाव से, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री
लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए सेवक बन करके खड़े हैं और चरणों में भरत बैठे हैं। पूरी सभा लगी है। जनक जी से आग्रह किया। भरत जी ने, हे महाराज विदेहराज जनक, आप भी मेरी तरफ से राम से आग्रह कर दो। 14 वर्ष के वनवास का संकल्प छोड़कर भैया राम मेरे साथ अयोध्या चले। और जब इतना कहा, जनक जी ने कहा, सुनो मैं कर तो जानता सब हूं, ओट तुम्हारे तरफ ही मेरा पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि हम राम के सामने कुछ कहने के समर्थ में, सब लोग अपना समर्थन, यानी सब भरत जी के पक्ष में हैं, लेकिन भरत के पक्षधर सब है, लेकिन राम के सामने कोई बोलना चाहता नहीं है। तब तक जनक जी ने कहा, हे भरत, अगर तुम चाहो तो अपनी बात को राम के सामने रख दो, राम तुम्हारी बात का आदर करेंगे, पहले तुम कहो तो। और जब इतना कहा तो भरत जी नेत्रों में अश्रु को समेटे हुए उठकर खड़े हुए और सभा के मध्य हाथ जोड़े, दीन व्यक्ति की तरफ दीनहीनता से परिपूर्ण भरत के मुख से निकला, हे भैया राम, अगर सत्य में हमसे आप प्रेम करते हैं तो अगर आज मैं आपसे कुछ मांग लूं तो आप हमको दोगे? भगवान श्री राम ने कहा, पगले ध्यान दीजिएगा, जो मांग लो आज ये तुम्हारा राम तुम्हें देने के लिए तैयार है, पहले मांगो तो। उन्होंने कहा, मैं मांगू आप दोगे? उन्होंने कहा, मांग कर देखो, मांग लो भरत, अगर मांग लो तो तुम्हारे लिए मैं अपना प्राण भी दे दूं। और जब इतना सुना तो पूरी सभा मुस्कुरा दी। जब प्राण दे सकते हैं राम जी, तो फिर अयोध्या काहे नहीं लौट सकते हैं? अयोध्या वाले मुस्कुराने लगे, प्राण देने की बात मान ली। इसका सभा जय श्री राम करने लगी। वाह, अरे अब तो राम जी 14 वर्ष का संकल्प छोड़कर और भरत के साथ भरत के प्रेम को देखकर चल रहे हैं। क्या पूछना, अरे आज तो पूछना ही नहीं, सब प्रसन्न है। लेकिन तब तक भरत जी ने, भगवान राम ने कहा, भरत, मैं 14 वर्ष का संकल्प छोड़ करके तुम्हारे साथ अयोध्या चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमको एक प्रश्न का उत्तर तुमको देना पड़ेगा। यह है रामायण की कथा, जरा ध्यान से सुनिएगा। भरत जी ने कहा, प्रभु आदेश करें। उन्होंने कहा, भरत बस मेरी एक प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो। पूछा, क्या? मैं कहा, केवल इतना बता दो भरत कि तुमसे अधिक मुझसे प्रेम करके अपने प्राणों को भी त्याग दिया अगर किसी ने, तो वो थे चक्रवर्ती महाराज दशरथ। दशरथ जी अपना वचन नहीं हारे, अपना प्राण हार गए। और मैं तुम्हारे कहने पर, अगर तुम्हारे कहने पर 14 वर्ष का संकल्प छोड़कर, हे भरत, अगर अयोध्या की गद्दी पर चल करके अयोध्या के श्रृंगार क्या कहेंगे? दुनिया वाले कहेंगे, दुनिया वाले समाज के सामने कहेंगे कि दो स्वार्थी भाइयों ने सत्ता के लोभ में, सत्ता के सुख को भोगने के लिए अपने पिता के वचन को ठुकराकर चित्रकूट से दोनों भाई लौट आए और अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गए। क्या भरत, इसमें पिता की अवमानना नहीं होगी? क्या भरत, क्या ये तुम्हारी अवमानना नहीं होगी? क्या रघुवंशी राम की अवमानना नहीं होगी? और जब इतना कहा तो भरत जी चरणों में गिर पड़े। और भरत जी अब उसके बाद एक बार भी नहीं कहा, प्रभु लौट चलिए। उन्हें कहा, प्रभु 14 वर्ष जीऊंगा कैसे? कोई आधार दीजिए। एक भाई ने एक भाई से जीने का आधार मांग लिया। उन्होंने कहा, 14 वर्ष कैसे जीऊंगा प्रभु, ये तो बताइए। तो भगवान ने उठा कर दे दिया, क्या? कि प्रभु करी कृपा। ये प्रभु की कृपा जा रही है, इतना समर्पण है। उन्होंने कहा कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीस धरि लीनी। भगवान श्री राम ने अपनी